The biggest achievement or biggest success for me was when I got my first paycheck for my performance. मुझे लगा यार मैं I arrived. कई बार रियल लाइफ में ना एंटी क्लाइमैटिक चीज़ें हो जाती हैं, मतलब आप जैसे फिल्म में क्लाइमैक्स होता है कि भाई यू वांट द क्लाइमैक्स टू बिल्ड अप एंड द टेंशन टू ग्रो। रियल लाइफ में कई बार चीज़ें उस तरह से नहीं होती, वो हो जाती है अचानक से। जी I hope that I never lose the nervousness. I hope that I'm nervous before every project because that helps you a little bit to handle the nervousness. But it doesn't change. I still can't sleep the night before the first day of shoot for sure. Acting is more about doing it than talking about it. जब आप करते हैं तब पता चलता है कि बहुत सारी तैयारियां आपने जो की थी उसमें से you have to throw off many part of it and many of the new things start adding up. जिनके बारे में आप सोचते हो कि इनके साथ कभी काम करने को मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। मनोज सर हैज़ बीन एन आइडल since our college days. I remembered Jim for the first time in his cred ads. And I said, yaar, this guy is wonderful. Yaar. No other thing can measure the happiness or the feeling of being successful or the feeling of achievement or sense of achievement is when you actually start doing the job that you always wanted to do. नमस्कार, स्वागत है आपका बॉलीवुड बबल पर। मैं हूं हर्षिता बब्बेले और आज खास बातचीत में जुड़े हैं हमारे साथ इंस्पेक्टर जेंडे की टीम। वेलकम जिम सर, चिन्मय सर, मनोज सर ऑन बॉलीवुड बबल। कैसे हो आप लोग? बिल्कुल ठीक। गणपति बढ़िया। बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया। सर, ये जो फिल्म है ये काफी ज्यादा एक्साइटिंग है, थ्रिलर के साथ थोड़ी कॉमेडी भी जुड़ी हुई है। पहले तो ये प्रोजेक्ट कैसे आपके माइंड में आया कि आप लोग करना चाहिए? सर, आपका क्या था ग्राफ कि आपको ये मूवी लानी है, वो भी जेनजी ऑडियंस भी है इसमें जुड़ी हुई, तो ये कैसे आइडिया आया सर आपको? ये आइडिया हमारे जो प्रोड्यूसर जी। हैं ओम राउत, उनके दिमाग से निकला है जी कि मधुकर झेंडे जो बहुत सेलिब्रेटेड कॉप हैं, वहाँ मुंबई पुलिस के रह बिल्कुल, चुके हाँ हैं, जी। उनके ये जो उनका एडवेंचर है जहाँ पे उन्होंने एक इंटरनेशनल क्रिमिनल को पकड़ा और एक नहीं 2 बार पकड़ा, तो उसके बारे में फिल्म होनी चाहिए। सो जर्नी की शुरुआत तो उन्हीं से हुई है, बट देन उस पर हमने काम किया, स्क्रिप्ट लिखा, नेटफ्लिक्स जैसे एक बड़े प्लेटफॉर्म को पिच किया, उन्हें वो आइडिया अच्छा लगा बहुत, एंड देन द एक्टर्स केम ऑन बोर्ड, Manoj Sarai, Jim Sarai, and other actors also who are associated with the film, and that is how it has happened. वाओ। सर, आप लोगों का क्या रिएक्शन था कि आपको ये रोल प्ले करना है और ये एक आयरॉनिक मूवी है, ऑफ कोर्स पूरा रियल लाइफ बेस्ड है, तो कुछ आप लोगों को नर्वसनेस थी या कुछ आपको क्या फीलिंग्स थी उसमें? देखिए, नर्वसनेस इस बात की रहती है कि जब आप पहली बार जाते हो शूटिंग करने के लिए तो हर एक्टर जो है नर्वस रहता है, इवन डायरेक्टर भी नर्वस रहता है कि यार हम क्या इस रोल का पहला पिच कैसा होगा, हम इसको जो है जो सेटअप करना चाहते हैं जिस तरीके से वो एग्जैक्टली इट विल फॉल इन द राइट प्लेस और नॉट, तो वो सारे नर्वसनेस हो बिकॉज ये एक पजल होता है जो हम वर्कशॉप करते हैं या रीडिंग करते हैं, कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं, बट एग्जैक्टली आपको पता चलता है तभी जब आप उसको करके देखते हैं, और जब करना शुरू करते हैं फिर सारे जो कनेक्ट डॉट्स को कनेक्ट करना वो एक बहुत बड़ा काम होता है। तो यस, इट्स ऑलवेज अ नर्वसनेस टू रियली गेट द कैरेक्टर इन द फर्स्ट प्लेस, क्योंकि उसके पहले सिर्फ रीडिंग हुई है, बातचीत किया है, बट आई ऑलवेज feel that acting is more about doing it than talking about it. Yeah, so when जब आप करते हैं तब पता चलता है कि बहुत सारी तैयारियां आपने जो की थी उसमें से you have to throw off many part of it and many of the new things start adding up. So and that is why we love this profession. There is so much unknown about it. So yeah, one loves exploring. Wow. Yeah, I hope that I never lose the nervousness. I hope that I'm nervous before every project because it means I want to do a good job, or I want the character to fall in the way that the director has imagined the character to fall, or whatever it is. With this project, for me, it and winds up being a lot of projects, but because there's a very specific accent and even that accent within Hindi, and
trying to figure that out. It means that you prepare a little bit extra before. हाँ जी. That helps you a little bit to handle the nervousness, but it doesn't change. I still can't sleep the night before the first day of shoot, for sure. Half sleep. हमने आज तक कई सारी हिंदी फिल्मों में अंग्रेज़ों को जी जी. हिंदी बोलते हुए देखा है, हाँ बिल्कुल. बट आई डोंट रिमेम्बर अ फिल्म वेयर आपने एक फ्रेंच आदमी को हिंदी बोलते हुए देखा है. सो हमारे लिए फिरंगी जब हम बोलते हैं तो सब एक बराबर है, which is not the case. Here he is playing a Frenchman. He is not a English speaking person. His first language is French, and a French speaking person also talking in Hindi. So that Jim cracked it so beautifully. Wow. कि आप जब फिल्म देखेंगे आपको समझ में आएगा. खासकर उनका जो एक डायलॉग है मुझे बहुत पसंद है, आप फिल्म में देखिए. दैट पनवेल अमेरिका का रहा. सो ही हैज गॉट इट एंड स्टिल सो कीपिंग इट सो सिंपल जी. कि हिंदी देखने वाला जो ऑडियंस है या हिंदी भाषी जो ऑडियंस है जिसको फ्रेंच समझ में नहीं आती बिल्कुल, बिल्कुल. हाँ जी. वो भी उसे समझ पाए. सो दैट वो टाइट रोप वॉक ही हैज डन इट ब्यूटीफुली. वाओ. सर कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं अगर वो फिक्शनल होती है, थोड़ी सी इमेजिनरी होती है, तो हमें उतनी रिसर्च नहीं करनी होती है. बट आप तीनों ने एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम किया जो कि रियल लाइफ बेस्ड है, तो इसमें कितनी रिसर्च करी गई है, क्या क्या, क्योंकि आपका एक अलग कैरेक्टर है, आपका अलग कैरेक्टर है और आपने दोनों को रचा हुआ है, तो सर कितनी रिसर्च लगी है और कितना आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस पे वो करना पड़ा? देखिए ये जिस घटना पे ये कहानी है वो जी. वेल डॉक्यूमेंटेड है. हाँ मतलब जी. ऐसा नहीं है कि इसके बारे में कुछ कुछ पता नहीं. हाँ जी. लकीली फॉर मी जिनके बारे में ये फिल्म है, इंस्पेक्टर झेंडे, ही इज स्टिल अलाइव एंड ही इज स्टिल रॉकिंग. तो सबसे पहले तो हम उनसे मिले जाके, वाओ. एंड सो ही वाज अ ट्रेजर ट्रोव फॉर मैनी स्टोरीज, नॉट ओनली दिस बट मैनी मोर. 80s का जो ओवरऑल पुलिस का जो फंक्शनिंग था उसके बारे में. और दूसरी लकी बात मेरे लिए ये थी कि उनकी फैमिली ने उनके बारे में जो भी छप के आया है, छोटे से छोटा आर्टिकल और बड़े से बड़ा सम आर्टिकल्स और सम इंटरव्यूज दैट हैव कम, उन्होंने उन सबको बड़े प्यार से संभाल के रखा है पेपर कटिंग्स के रूप में. और सो वो मेरे हाथ में सारा का सारा उन्होंने दे दिया कि भाई ले लो, इसमें से जो आपको अच्छा लगे, ठीक लगे, आप कर लो. So yes, we have kept the research in place, but having said that, I was always making a film and not a documentary. क्योंकि कई बार रियल लाइफ में ना एंटी क्लाइमैटिक चीज़ें हो जाती हैं. मतलब आप जी. जैसे फिल्म में क्लाइमैक्स होता है कि भाई यू वांट द क्लाइमैक्स टू बिल्ड अप एंड द टेंशन टू ग्रो. रियल लाइफ में कई बार चीज़ें उस तरह से नहीं होती, वो हो जाती है अचानक से. जी. सो कीपिंग अ बैलेंस बिटवीन बोथ, कि जहाँ जहाँ रियल लाइफ रेफरेंसेस है वो हैं, but we always kept in mind that we are making a film and not a documentary. So my basic purpose of the film is to entertain वाओ. and engage people in the story, and that is what the focus was. वाह. सर आपकी जब मुलाकात हुई सर से, तो क्या रिएक्शन था और क्या आपने उनसे टेक अवेज लिए आपके और कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए? नहीं, इनके साथ काफ़ी बातचीत होती थी मेरी, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि झंडे सर के साथ ये बहुत मिले थे लिखने के लिए, काफ़ी रिसर्च किया था इन्होंने. और जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो एक बात बहुत ही क्लियर था कि ये एक ह्यूमरस फिल्म बनाना चाह रहे हैं इस पे. तो झंडे सर को एग्जैक्ट फॉलो करना ये भी नहीं चाहते थे, तो ये बिल्कुल ही नहीं चाहते थे कि मैं उनसे ज़्यादा मिलूँ मैं. तो और उसके कारण क्या है कि बहुत सारे लिबर्टी आप लेते हो. इन्होंने एज अ राइटर लिया है और मैंने एज एन एक्टर लिया है, क्योंकि इस फिल्म की ज़रूरत थी कि हम ज़्यादा एकदम से इमिटेट करने के बजाय हम इसको खुद ही फॉर्म करें और इसको परफॉर्म करें. वाह. जिम सर, जब आप एक विलन का रोल प्ले करते हैं तो आजकल की जनरेशन आई थिंक थोड़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड है विलन के रोल से, और कुछ टेक अवेज ले लेते हैं कि ज़्यादा आपको इम्पैक्ट देना चाहते हो, वो कुछ लेसन ले लेते हैं. लेकिन आपने इस रोल को ऐसे कैसे बखूबी निभाया कि सही मैसेज जाए और बच्चे उस चीज़ से भी सीखे और आज की जनरेशन जो जेन ज़ी है वो भी उस चीज़ पे इम्प्लीमेंट करें? I don't try to play any role thinking about what the lesson of the role should be. That's up to the filmmaker in general. I don't like glorifying people who have no care or empathy for other human beings. I don't think that's a good thing to glorify in any capacity. I think I like that quote of
I think Shah Rukh said that if I play a villain, then he should die a dog's death, or he should be treated as such. Yeah. I'm not saying that. However, I'm saying when you're playing it, you should try to understand the motivations behind this particular character, and you should have picked the right script where that person does get their just desserts. Right? But Anji. as far as playing it goes, I don't try to judge, or I don't try to impart any kind of overall message. I think that is the job of the screenwriter and the director in general. I just try to stay true to the scenes as written. So he had already done all of the research of what was basically happening, the plot points and the nature of how the characters spoke and the actions that they did. I just watched interviews of the person the character is based on to try to understand the spirit Of the of the person Wow. and try to embody the spirit. एंड सर इतने प्यार से जो हम ये पोस्टर की भी बात कर रहे थे, इतनी हाँ। बखूबी आपने निभाया है, तो काफी ऐसे फन बीटीएस मोमेंट्स भी होते हैं जो अक्सर बॉन्ड के लिए याद रह जाते हैं, तो ऐसा कोई बीटीएस फन जो आप लोगों को याद हो? पूरी फिल्म है मैं तो नेटफ्लिक्स से चाहता हूँ कि वो पूरा बीटीएस दिखाए हमको भी एक बार, हाँ, so we also enjoy Actually, because they have BTS shot उनके it. पास है, जी वो बहुत जल्दी रिलीज अच्छा वो आपने ये सवाल पूछा, मैं इसी बहाने उनसे ये Right. यू नो रिक्वेस्ट है कि हमको भी दिखा दो बीटीएस. काफी अच्छे और काफी फनी बीटीएस भी हैं, खास करके जो झंडे की जो टीम है ना, हाँ जी। उनके बीटीएस कमाल होंगे. हमारे ओह। जो बहुत ही आड़े टेढ़े कुछ कमाल के एक्टर्स जो है ना, जी। मराठी स्टेज के और मराठी फिल्मों से इन्होंने लिया है, एंड वो अपने आप में माय गुडनेस क्या टैलेंट है वो सब के सब. आई हैड अ ग्रेट टाइम इंटरैक्टिंग विद देम, सिटिंग विद देम, पार्टिंग विद देम, परफॉर्मिंग विद देम. So yeah, it was a lovely time, yeah. वाह. सर जब हम करियर अपना शुरू करते हैं, ऑफ कोर्स आप दोनों और सर आपकी डायरेक्शन की बात करें तो सब आप आइडल हो आज की जनरेशन के लिए, और काफ़ी जनरेशन के लिए आपको आइडल्स मानते हैं, बट आपकी एक जर्नी स्टार्ट हुई है बहुत पहले, तो उस समय शायद सक्सेस आपके लिए कुछ और होगी और अब सक्सेस कुछ और है, तो क्या एक जर्नी की आपके लिए सक्सेस की एक डेफिनेशन है पूरी जर्नी से रिलेटेड? देखिए पहले मेरे लिए सक्सेस पता है क्या था, मैं आपको बताऊं, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ विलेज. फॉर मी द बिगेस्ट achievement or biggest success for me was when I got my first paycheck for my performance, in theater. मुझे लगा यार मैं I arrived because coming from a village, getting out of that place was the most difficult thing, to even travel to the nearby town or to Patna. Then you are in Delhi, doing what you always wanted to do, but getting your first money from the job that you've been imagining it since you were 9 years old was the big kick of my life. Rest everything is the journey. Today, if I say that I'm successful just because people recognize me, no, I don't think so. I mean, there are superstars, but they are far more known to a larger population. So, no other thing can measure the happiness or the feeling of being successful or the feeling of achievement or sense of achievement is when you actually start doing the job that you always wanted to do. That's it. उसके बाद तो फिर journey है, Jhandi is also a part of journey. You feel good, you feel bad. Journey is going to be some good experiences, some bad experiences, some average experiences. It's all journey. It's all part of journey. But जो मजा आया था उस समय वो अब नहीं आता है, क्योंकि अभी तो हम इंडिपेंडेंट हो गए. हाँ जी. हाँ, वो स्ट्रगल नहीं रही कि यू हैव टू कन्विंस दिस गाय, यू हैव टू कन्विंस योर विलेज, यू हैव टू कन्विंस योर फैमिली, and all of those people were naysayers. They didn't want you to do this. They somehow thought that it is just a matter of time and he's going to come back. So Wow. and getting the first payment for that was a big validation. Yeah.
Touchwood. Wow. Actually, it's a nostalgia for people who do this. And touchwood, sir, आपकी growth बहुत ही प्यारी है. Sir, आपके लिए success की definition. I get to do the work I want to do. I mean, nothing else matters more, because very few people in the world are lucky enough to choose a profession that they are good at and which they really love doing. I mean, a policeman standing on a street might want to become a dancer, but he has to, become a policeman. And someone working in a corporate job wants to become a farmer. But I have arrived at a profession which I love to do. Wow. And which I'm getting to do at the best, in the best possible way, which is also feeding my family, which is a great thing. जी. So, I mean, I cannot be more happy and full of gratitude for that. So I'm happy, Wow. and I get to work with people, मतलब जिनके बारे में आप सोचते हो कि इनके साथ कभी काम करने को मिल जाए तो मजा आ जाएगा. Like Manoj sir has been an idol since our college days. I remember I watched, or I noticed, or I remembered Jim for the first time in his cred ads, and I said, यार this guy is wonderful यार, ये क्या बात कर रही है, ये बात कर रहा है तो मुझे लग रहा है कि मुझे ले लेना चाहिए. And then I remembered, अच्छा, he's the same guy who I saw in Nirja, who was a terrorist. Right. He's the same guy whom I saw in Padmavat. So then it was like, yaar, you should get to work with this guy. And then luckily one fine day we met and we worked on this film. So Wow. that for me, I'm happy now. Wow, sir. Jim sir, आपके लिए बताइए. I think it constantly changes, and it should change. It's like if you start walking towards some mountains, you see the first one in front of you, and you walk up to the top of it, and then you realize there's a whole range with even higher mountains there in the distance, and you're like, oh, I thought I was on the top of this thing. What's all this? And then you keep going, then you climb that one also, then you keep climbing, you keep trying to climb. Then one day you'll be on the top of one and you'll look down and there'll be a very beautiful valley with a waterfall, and you'll think, what am I doing up here? I should be down there. I missed that one along the way, So I think it keeps changing. Sometimes the idea of success is related to career. Sometimes the idea of success is related to your personal life. Sometimes your idea of success is related to the combination of both. And I think it should keep changing, and it's important for it to keep changing. And once, actually, I walked to Gaumukh. I walked from Rishikesh to Gaumukh, long walk, 16, 17-day walk. And then, anyway, I walked up, and the whole point was to get to Gaumukh, right? That was the whole point. You get up there. हाँ जी. And then my card got eaten by some machine. I didn't have any money. I didn't know what to do. I just had a backpack, and I hitched a lift back down to Rishikesh with some other tourist type people. And they went down in a car in 2 days, what has taken me 16 days to walk. Yeah. And as we're driving down, now they've reached Gaumukh, same as how I reached Gaumukh, right? We both reached Gaumukh. हाँ जी. But on the drive down, I'm thinking, you missed everything. Right over there, there's one valley that I stayed in. Right over there in the corner, there's another place. You've missed it all. You've got there in 2 days in a car. Useless. So it is the journey. The journey is the answer. It's the truth. Wow. Hmm. सर, इस इंटरव्यू से मुझे तो काफी कुछ सीखने टेक अवेज मिल रहे हैं. मेरी दादी कहती है कि हमेशा अगर आप बड़े लोगों से मिलो तो एक पेन पेपर लेके जाओ, क्योंकि हमेशा कुछ सीखने जरूर मिलता है. तो आप लोगों से मुझे सीखने काफी मिला. नहीं, बस याद रखिएगा कि ऋषिकेश से गौमुख वॉक करके ओके. सर, ढेर सारा प्यार मिल रहा है फैंस का. उनके लिए आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? Well, thank you so much for Please watch the film. wonderful reception. And 5th September onwards, it's going to be live on Netflix. So please watch it, and please respond the way you have responded to the trailer. वाओ. We are waiting. जी बिल्कुल सर, और बहुत प्यारा वो जाएगा. फैंस को बहुत पसंद आएगी. ब्लॉकबस्टर मूवी है. आई वुड से थैंक यू सो मच सर, आप लोगों का समय देने के लिए. Thank you. थैंक यू Thank you so much.